चाहिए। बहुत सी वीडियो आएंगी, ग्रहण आ रहा है, इन राशियों के साथ ये हो जाएगा, इन राशि वालों को अपना ध्यान रखें, ये राशि वालों के साथ ये अनहोनी हो सकती है। लेकिन मैं इस बारे में आज कोई चर्चा नहीं करने वाला हूं। मैं आपको बताऊंगा कि इस समय का कैसे लाभ उठाएं। ये जो ग्रहण काल होता है, इस समय में हम ऐसे क्या कार्य करें, ऐसी कौन सी पूजा पाठ करें जिससे हमारे जीवन में सुख और समृद्धि की वृद्धि हो, हमारे जीवन से समस्त प्रकार के अभाव दूर हों और उस परमात्मा की कृपा हमारे। नमस्कार, जय श्री राम। मैं पंडित गौरव कपिल और आज हम बात करेंगे 7 सितंबर को रविवार के दिन जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है उसके बारे में। इस 7 सितंबर 2025 दिन रविवार को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण ये रहने वाला है। इसकी क्या अवधि रहेगी और इस चंद्र ग्रहण में हम क्या करें, इसका सूतक कब से लगेगा, इन सब बारे में हम जानेंगे। 7 सितंबर की रात को 9:57 से ये ग्रहण आरंभ हो जाएगा और रात को 1:26 तक ये ग्रहण चलने वाला है। ग्रहण का स्पर्श 9:57 पर होगा रात को। खग्रास प्रारंभ 11:01 पर हो जाएगा और ग्रहण का मध्य होगा 11:42 रात और खग्रास समाप्त होगा 12:23 पर और ग्रहण समाप्त होगा 1:26 पर। ये ग्रहण समाप्त होगा। भारत के सभी नगरों में इसका प्रारंभ, मध्य और मोक्ष रूप में देखा जा सकेगा। भारत में सभी जगह ये ग्रहण देखा जा सकेगा। भारत के अतिरिक्त यह ग्रहण संपूर्ण यूरोप, संपूर्ण एशिया के देशों में, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, पश्चिमी उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी क्षेत्रों में भी दिखाई देगा। ग्रहण का सूतक 7 सितंबर को दोपहर 12:57 से प्रारंभ हो जाएगा, यानी 12:57 दोपहर के बाद सब मंदिर आदि जो है वो बंद हो जाएंगे। और एक बात और कहना चाहूंगा कि उस दिन पूर्णिमा का श्राद्ध भी है, तो जिन जातकों ने पूर्णिमा का श्राद्ध करना है वो कर सकते हैं 12:57 से पहले, क्योंकि 12:57 पर चंद्र ग्रहण का सूतक का आरंभ हो जाएगा। तो आप जिन्होंने पूर्णिमा का श्राद्ध करना है तो आप 12:57 से पहले कर सकते हैं। ग्रहण काल में स्नान, दान, जप, पाठ, मंत्र, स्तोत्रों का पाठ, मंत्र सिद्धि, तीर्थ स्नान, ध्यान, हवन आदि शुभ कृत्यों का संपादन करना बहुत ही कल्याणकारी माना जाता है। धर्मनिष्ठ लोगों को चाहिए कि सूर्यास्त से पूर्व ही या ग्रहण काल में अन्न, जल, चावल, फल या अन्य दान योग्य वस्तुओं का संग्रह करके संकल्प कर लेना चाहिए तथा अगले दिन 8 जुलाई की प्रातः सूर्योदय के समय स्नान आदि करके पुनः संकल्प करके दान करना चाहिए। ग्रहण काल में खाना पीना, मैथुन, निद्रा, नाखून काटना, झूठ, कपट आदि नहीं करना चाहिए। और जो वृद्ध हैं या बालक हैं, बहुत छोटे हैं, रोगी हैं, इन्हें कोई दोष नहीं है। ये अगर कुछ खाना पीना चाहें, कोई दवाई आदि लेना चाहें तो ये ले सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल में सब्जी काटना, पापड़ सेकना, अग्नि पर कार्य करना आदि उत्तेजित कार्य नहीं करने चाहिए तथा धार्मिक ग्रंथ आदि जो है उनको पढ़ना चाहिए इस समय पर, या नाम जप आदि करना चाहिए, कोई मंत्र जप आदि करना चाहिए और प्रसन्न चित रहते हुए मंत्र जाप आदि करें। तो इससे भावी संतान सद्गुणी होती है। संतान में होने वाली संतान में अच्छे गुण आते हैं। वैसे तो गर्भ के पूरे समय में ही जो है महिलाओं को
धार्मिक ग्रंथ आदि पढ़ने चाहिए, मंत्रों आदि का जाप आदि करना चाहिए, जिससे संतान सद्गुणी होती है। लेकिन ग्रहण के समय पर विशेष फल प्राप्त होता है। तो इस समय आप कोई ग्रंथ आदि पढ़ सकते हैं और मंत्र जाप आदि कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं। ये ग्रहण का जो समय होता है ये पूजा पाठ के लिए विशेष होता है। पूजा पाठ आदि में इसका विशेष महत्व है। इस समय किया गया पूजा पाठ दान आदि का विशेष महत्व होता है, उसका कई गुना फल मिलता है। ग्रहण काल में हरिद्वार, प्रयाग, वाराणसी, अयोध्या आदि तीर्थों में स्नान करना, तीर्थों पर स्नान करने का विशेष महात्म्य होता है, विशेष फल होता है। और ग्रहण से डरना नहीं चाहिए कि ग्रहण है तो इन राशियों पर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, लेकिन डरना नहीं चाहिए। इस समय का लाभ उठाना चाहिए, इस समय का विशेष लाभ उठाना चाहिए। बहुत सी वीडियो आएंगी, ग्रहण आ रहा है, इन राशियों के साथ ये हो जाएगा, इन राशि वालों को अपना ध्यान रखें, ये राशि वालों के साथ ये अनहोनी हो सकती है। लेकिन मैं इस बारे में आज कोई चर्चा नहीं करने वाला हूं। मैं आपको बताऊंगा कि इस समय का कैसे लाभ उठाएं। ये जो ग्रहण काल होता है, इस समय में हम ऐसे क्या कार्य करें, ऐसी कौन सी पूजा पाठ करें जिससे हमारे जीवन में सुख और समृद्धि की वृद्धि हो, हमारे जीवन से समस्त प्रकार के अभाव दूर हो और उस परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर बने। आज हम इस बारे में बात करेंगे। यदि आपके व्यापार में लाभ नहीं हो रहा है, व्यापार में कोई परेशानी चल रही है, तो इस समय आप श्री सूक्त माँ लक्ष्मी का जो स्तोत्र है उसका पाठ आप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। या फिर व्यापार वृद्धि का जो मंत्र होता है, ओम ऐंग हरिंग व्यापार वृद्धिम हरिंग ऐंग ओम, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, बहुत शुभ रहेगा। ओम ऐंग हरिंग व्यापार वृद्धिम हरिंग ऐंग ओम, या श्री सूक्त माँ लक्ष्मी का जो स्तोत्र है उसका जाप आप कर सकते हैं। या माँ लक्ष्मी का एक शाबर मंत्र है, उसका भी आप जाप इस ग्रहण काल में कर सकते हैं, अपने व्यापार में उन्नति के लिए, माँ लक्ष्मी को स्थायी करने के लिए। इस शाबर मंत्र को आप नोट कर लीजिए। श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासे श्री महालक्ष्मी नमो नमः। लक्ष्मी माई सत्य की सवाई, आओ माई करो भलाई। न करो तो सात समुद्र की दुहाई, रिद्धि सिद्धि खाओगी तो 9 नाथ 84 सिद्धों की दुहाई। मैं एक बार फिर पढ़ देता हूँ। श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासे श्री महालक्ष्मी नमो नमः। लक्ष्मी माई सत्य की सवाई, आओ माई करो भलाई। न करो तो सात समुद्र की दुहाई, रिद्धि सिद्धि खाओगी तो 9 नाथ 84 सिद्धों की दुहाई। ये शाबर मंत्र है और बहुत कल्याणकारी है। जिनके जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं हो पा रही है, वो इस मंत्र का भी जाप इस ग्रहण काल में कर सकते हैं। यदि विवाह में बाधा आ रही है, विवाह में रुकावटें पड़ रही हैं, कोई सुयोग्य वर या वधु की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो उनके लिए भी मंत्र है। जिनको सुयोग्य पत्नी की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, पुरुषों के लिए ये मंत्र आप नोट कर लीजिए। दुर्गा सप्तशती का ये मंत्र है। ओम पत्नी मनोरमाम देही मनोव्रता अनुसारणिम तारणिम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम। ओम पत्नीम मनोरमाम देही मनोव्रता अनुसारणिम तारणिम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम। इस मंत्र का जाप इस ग्रहण काल में करिए, तो इससे शीघ्र अतिशीघ्र सुयोग्य पत्नी की प्राप्ति आपको होगी। जिन जातिकाओं को विवाह में बाधा उत्पन्न हो रही है, उनके लिए मंत्र है। माँ पार्वती का ये मंत्र है, आप ये कर सकती हैं। हे गौरी शंकरा अर्धांगी
यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। हे गौरी शंकरा अर्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। इस मंत्र का जाप कीजिए, शीघ्र अतिशीघ्र जो है विवाह में रुकावटें दूर होंगी और शीघ्र अतिशीघ्र जो है योग्य वर की प्राप्ति होगी। जिनकी कोई कोर्ट कचहरी चल रही है, कोर्ट केस चल रहा है, शत्रु परेशान कर रहे हैं, वो माँ बगलामुखी के मंत्र का जाप कर सकते हैं। कोर्ट केस के लिए, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम पील्ये बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम पील्ये बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम। इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं अपने कोर्ट कचहरी, कोर्ट केस के लिए और शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए मैंने आपको मंत्र बता ही दिए, और प्रभु प्राप्ति के लिए प्रभु नाम का जाप आप करिए। जो भी आपके इष्ट हैं उनका नाम जाप आप इस समय करिए, बहुत अच्छा है। या उनके किसी मंत्र का जाप आप करिए, बहुत अच्छा और बहुत ही शुभ रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या राम नाम का जप कर सकते हैं, राधा नाम जप कर सकते हैं। जो भी आपके इष्ट हैं उनके नाम का आप जाप इस समय कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा और बहुत ही कल्याणकारी रहेगा। ग्रहण काल में किए गए पूजा जप तप का विशेष महत्व होता है। जितने भी मंत्रों की सिद्धि होती है वो ग्रहण काल में होती है। जिनको संतान में बाधा उत्पन्न हो रही है, संतान होने में बाधा उत्पन्न हो रही, वो दंपति पति पत्नी दोनों बैठें और संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। इससे संतान उत्पन्न होने में जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर होंगी और आपको इसका शुभ परिणाम मिलेगा शीघ्र अतिशीघ्र। तो इस समय आप संतान गोपाल मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम क्लीं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। ओम क्लीं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। इस मंत्र का ग्रहण काल में अधिक से अधिक, जितना समय ग्रहण चल रहा है उस समय आप जाप करिए, आपको इसका विशेष फल मिलेगा। संतान संबंध में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो दूर होंगी और इसका आपको विशेष फल जल्दी शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त होगा। अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस समय का लाभ उठाइए और इस समय में किए गए पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। और यदि तीर्थों पर जाकर स्नान आदि करते हैं तो वहाँ स्नान आदि करने के पश्चात जो है वहीं पर तीर्थ पर अगर जाप करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होता है, उसका विशेष फल प्राप्त होता है। इसलिए जो है इस समय का आप लाभ उठाइए। ग्रहण काल में किए गए जप तप का विशेष महत्व है। आज के लिए इतना ही, फिर जल्दी ही आपके सामने आऊँगा। नमस्कार, जय श्री राम। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर भी अवश्य करें और लाइक भी अवश्य करें। नमस्कार, जय श्री राम।